दुर्गा मैया की। अभी एक प्रश्न उठा कि आत्मा का वास कहाँ होता है, और यह प्रश्न भी ऐसे उठा कि मेरा बेटा बतासा खाने गया। आप लोग तो जानते ही हैं, ठेलों पे बतासे लगे रहते हैं, शहरों में भी, गांवों में भी, कस्बों में भी। सड़क के किनारे या मेला, हर जगह ठेले पे ही अधिकतर दुकानें कम होती हैं, लेकिन ठेलों पे बतासे ज़्यादा लगते हैं, और बतासा लोगों को सबसे ज़्यादा प्रिय भी होता है। तो जब बेटा गया बतासा खाने, तो बतासे वाले ने उससे एक प्रश्न किया। उसने पूछा कि भैया आत्मा क्या होती है? तो बेटे ने जवाब दिया, आत्मा परमात्मा का एक अंश होता है जो हमारे इसी शरीर में वास करता है, और जब तक वह वास करता है तब तक हम जीवित रहते हैं, और उसके जाते ही हमारा शरीर मृत्यु प्राय हो जाता है, लेकिन वह हमको दिखती नहीं है। तो उसने थोड़ा सा मुंडी हिलाई। फिर उसने पूछा कि भैया आपने कहा कि आत्मा यहाँ होती है, लेकिन आत्मा तो यहाँ होती है दिल में। तो बेटे ने कहा कि भाई आत्मा का वास तो वहीं होता है, बाकी किस किस की आत्मा कहाँ कहाँ वास करती है ये तो वही लोग जाने। तो यह बात उसने आके मुझसे बताई कि आज ऐसा ऐसा प्रश्न हुआ। तो मैंने कहा कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में जवाब दो, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तुमने उसको एक ज्ञानी की तरह वर्णन किया तो उसको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी, क्योंकि वह उस मार्ग का मार्गी नहीं है। अगर हम देखें तो 80 से 90% लोग इसी संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। उस परम पिता तक हर कोई जाने की चेष्टा भी नहीं करता। बस वे सोचते हैं इतनी पूजा पाठ करें कि संसार में हमें सभी सुख सुविधाओं का भोगमान प्राप्त होता है। तो मैंने बेटे से कहा कि तुमको उसको ऐसे समझाना चाहिए था कि आत्मा का सर्वप्रथम वास माँ की कोख में होता है, वह भी नीचे ही होती है, पेट में नीचे ही साइड में होती है, जहाँ पे वहाँ पे एक नए शरीर का सृजन होता है। इसके पश्चात वह जन्म लेके इस संसार में आती है, तब भी उसकी आत्मा का वास नीचे ही होता है, आधार चक्र में। फिर वहाँ से उसका सफ़र आरंभ होता है। जैसे कि हम लोग देखते ही हैं, बच्चा छोटा होता है, फिर वह सफ़र आरंभ करता है, बड़ा होता है, खेलता कूदता है, पढ़ता लिखता है। तो वह आत्मा धीरे धीरे यहाँ से चलते चलते और सीने तक आती, मतलब हृदय तक आती है। तो जब हृदय तक पहुँचती है तो उस समय बच्चा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि हम बेटे के ही लिए कह रहे हैं, बेटा बेटी मैंने हमेशा कहा है दोनों को समान है। तो वह चलते हुए सीने तक आती, मतलब हमारे दिल तक आती है, और जब दिल तक आती है तभी सबके दिल में प्यार एक उमड़ने लगता है, प्यार। और दिल में जब प्यार जागृत होता है तो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, दिखाई नहीं देता। तो उसी तरह से तुम्हारी आत्मा भी दिल तक पहुंच गई है, और तब वह व्यक्ति शादी करता है,
जब शादी हो जाती है तो उसकी आत्मा, उसकी पत्नी, दोनों की ही आत्मा दिल में ही वास करती है। खुद सोच के देखो, जब शादी होती है तो हमारा दिल अपनी पत्नी के ही ऊपर लगा होता है, और पत्नी का भी दिल शुरू में पति के ही ऊपर, दोनों का एक दूसरे के ऊपर ही लगा होता है। और जब बच्चे हो जाते हैं तब उस आत्मा का सफ़र फिर आगे चालू हो जाता है, यानी उस व्यक्ति का भी, आत्मा का। तो वह यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने के लिए वह सफ़र क्यों करती है? तो इसके पीछे भी कारण यह होता है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो माता पिता को फिर लगने लगता है कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएं, उनको वह उच्चता के शिखर पे पहुंचने का ज्ञान कैसे दें, उच्च शिक्षा के लिए धन इकट्ठा करना। तो माता पिता दोनों अपने पेट को काट के, और फिर मतलब उनकी आत्मा दिल से और फिर दिमाग की तरफ बढ़ने लगती, मतलब फिर वे अपना भूल के अपने बच्चों के ही विषय में सोचने लगते। तब उनकी आत्मा दिमाग में वास करती कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, अपने बच्चों को वह सुख सुविधाएं दें, उनको अच्छी पढ़ाई दें, और वे एक ऊंचाई पे पहुँचे। और यह सब चलते चलते दिमाग में स्थित हो जाती है। मतलब नीचे से चली तो पहला पड़ाव दिल है, और दूसरा और आखिरी पड़ाव हमारा दिमाग होता है। फिर वहाँ पे वह स्थित हो जाती है या स्थिर हो जाती है। और जो आत्माएं शुद्ध होती हैं, जिनके बेटे अच्छे, तो वे फिर शांत होके अपने आगे के जीवन का सफ़र शांतिपूर्वक करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोगों को कि उन्होंने जैसे मेहनत करके एक ऊंचाई को प्राप्त किया, धन वैभव इकट्ठा किया, तो उनके अंदर कुछ लोगों, सभी में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ लोगों में घमंड आ जाता है। और जब उसमें घमंड आ जाता है तब वह आत्मा जो शीश में चढ़ी हुई बैठी है, तो उस व्यक्ति का घमंड बोलने लगता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता, मैंने अगर मेहनत न की होती तो मैं आज इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। तो आत्मा बाहर देखें, फिर वह बच्चों में लग जाती है कि उन्हीं के विषय में सोचने लगती है, और फिर और आगे सफ़र होता है। तब वह दिमाग में ही बैठे बैठे अपने नाती पोतों के लिए फिर देखती सपने और वे सब। मतलब इस तरह से जीवन बचपन से शुरू होके अंतिम पड़ाव तक इसी तरह से बढ़ता रहता है। लेकिन मुख्यतः दो ही पड़ाव होते हैं, एक हमारा दिल और दूसरा हमारा दिमाग। इसी तरह से हमारे अंदर भी आत्मा इसी प्रकार से चलती है, जिसको मैंने वर्णन भी किया है कि हम जब प्रभु की तरफ बढ़ते हैं तो आत्मा, हम आधार चक्र से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और जब आत्मा दिल तक पहुंचती है, मतलब हम उस सफ़र में जब अपने दिल तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे विश्राम लेते हैं। विश्राम का मतलब ये नहीं होता है कि हम वहाँ पे शांतिपूर्वक बैठ गए हैं। विश्राम का मतलब ये है कि हम वहाँ पे पहुँच के फिर हम सबके लिए कि अपने दिल से सोचने लगते हैं किसका कितना भला कर दें। क्योंकि पहला पड़ाव ही हमको यह सिखाता है कि अपने विषय में सोचोगे तो उस प्रभु तक नहीं पहुँच पाओगे, और सबके विषय में सोचोगे तब तुम उस प्रभु तक पहुँच पाओगे। तो जब हम दिल तक पहुँचते हैं तभी वहाँ तक पहुँचते हैं। और ये जो वाक्य बतासे वाले से हुआ, तो इससे मुझे भी एक सीख मिली। वह सीख मुझे जो मिली वह यह थी कि जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि मैं जब तख़्त पे बैठ के
और मसनद लगा के और बैठता हूँ, तो एक उसमें एक जैसे कि मैं कुछ हूँ, ये भाव जगता है। और शायद जो भी लोग बैठ के इतने शान से बोलते हैं उनके अंदर भी ये भाव उठता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं उठता होगा, उनमें भी ये भाव जागता होगा। और मैंने उस समय जब कहा था कि कुर्सी में, तो कुर्सी में बैठने से मुझे जो अनुभव हुआ था तो वह यही था कि हम लोग जैसे घर में तो एक आपसी लगाव होता है कि हम भी तुम्हारे समान ही हैं, तुमसे ऊंचे पद पे नहीं है, हम भी तुम लोगों की ही तरह हैं। लेकिन हाँ, अगर कुर्सी शाही हो गई और शानदार हो गई तो फिर गौरव का अनुभव फिर होने लगेगा। लेकिन कुर्सी अगर साधारण है तो वह गौरव नहीं होता है। मतलब फिर हम एक पारिवारिक तरह से एक साधारण बन के ही चलते हैं, और वही जीवन हमें सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तो फिर हम दिल तक पहुँचे, जैसा मैंने बोला कि सबका भला करो तभी तुम्हारा भला होगा। यही ज्ञान हमें साधना में सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। और सबका भला करते करते इतना कि अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाया, और सोचना भी नहीं चाहिए। जब हमने उसका हाथ थामा है तो फिर उसी के भरोसे चलने लगता है। लेकिन जब दिल से आगे का सफ़र करते हैं तब मुझे भी यह ज्ञान प्राप्त हुआ था कि सबको लिए सोचो, मगर ऐसा भी ना सोचो कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर दो और तुम ठगे जाओ कि सब कुछ लुटा दिया, खुद ही लुटा दिया। सोच के दो, सबका भला करो, लेकिन अपने लिए भी एक सीमा रेखा बना के करो। और यह ज्ञान जब सब कुछ लुटा दिया था तब प्राप्त हुआ। सब कुछ का मतलब मेरे पास कोई धन दौलत तो नहीं थी कि लुटा दिया। जो शक्तियाँ प्राप्त की लोगों के भले के लिए, कि अभी तो मैं साधना में हूँ, उससे मुझे भी काफ़ी क्षीणता प्राप्त हुई और मैं बीमार भी काफ़ी रहने लगा। फिर जब यह ज्ञान प्राप्त हुआ तब मुझे कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे अपनी शक्तियों को कार्य करके वापस आने के लिए बोलना चाहिए था। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा। शायद माता मुझे यही सिखाने के लिए ये सब सफ़र करना पड़ता है, चलना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि सोना तपेगा नहीं तो चमक नहीं आती, उसी तरह से हमें भी चलना पड़ता है। और मैं इसी में मानता हूँ कि मैं 5 साल जो यहाँ से दूर रहा तो घर छोड़ने पे भी बहुत कुछ सीखा। तत्पश्चात जब माँ बोली कि सीमा रेखा बांधो, अपनी चीज़ वापस लो सबसे, अभी तक तुम सबको ढो के चल रहे थे। और मैं अपने बच्चों से कहता भी था कि तुम लोग बैलगाड़ी में बैठे हो और बैल बना मैं खींच रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम लोगों को खुद मुझे पकड़ना पड़ेगा। मैं बहुत दिन ढो चुका, अब नहीं। और यही परिस्थिति हमारे बाहरी जीवन में भी होती है। इसके पश्चात मैं अपनी शक्तियों को वापस लेने लगा और धीरे धीरे परिपूर्ण होने लगा। इस गुप्त नवरात्रि में बहुत हद तक परिपूर्ण हो चुका हूँ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो सफ़र हम अंदर करते हैं वही सफ़र हम बाहर करते हैं। जिसको मैंने कई बार कहा कि जो कुछ हम बाहर देखते हैं वह सब हमारे अंदर भी विद्यमान है, जिसको कृष्ण जी ने भी मुंह खोल के अपनी माता को दिखाया था, जिसका वर्णन है। यही तो हम बाहर भी करते हैं। जब पत्नी आती है तो हम फिर दिल से चलने लगते हैं
या प्रेम का आई तो दिल से चलने, आंखें अंधी हो जाती, दिखाई नहीं देता, फिर जो है दिल में आया करते चले गए। बच्चे आए तो उनको ढो के चलते, उंगली पकड़ के उनको चला रहे हैं, चल रहे हैं। वही सब तो करते हैं कि बैल बन के अपने बच्चों को खींच रहे हैं, उनको वह मार्गदर्शन दे रहे हैं और अपना सब कुछ उनके ऊपर न्यछावर कर देते हैं। लेकिन वही बच्चे किस लायक बनते हैं या उनके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। पालते पोसते माँ बाप हैं, लेकिन ज्ञान उनको अपने दोस्त और समाज से मिलता है, जहाँ पे उन बच्चों को आनंद आता है। तो यह कहना कभी भी उचित नहीं होता है कि माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। जब तक बच्चा माँ बाप के उसमें चलता है तब तक तो माँ बाप संस्कार देते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वही बच्चा फिर यह सोचने लगता है कि आपको क्या पता, आपके समय में तो ये सब था ही नहीं, आपके पास इतनी बुद्धि कहाँ है, आप इतने पढ़े लिखे थे, आप इतना सोच सकते थे, आपकी तो लाइन अलग थी, आपका ये था। मतलब तमाम प्रकार की बातें बच्चे फिर माता पिता को कहने लगते हैं। यह मैंने भी किया है, यह नहीं कहूँगा कि मैंने यह नहीं किया, सभी उसी पथ पे ही चलते हैं, पथ वही है, चलने के ढंग अलग अलग है। तो जब बच्चे सुनते नहीं, फिर वे भी उसी पथ पे तो जा रहे हैं जिस पथ पे हम लोग चल के आए, और जिसको मैंने कहा भी कि सभी अपने चक्र को तो पूरा करते हैं, चक्र वही है, लेकिन चाल अलग अलग है। कोई किसी तरह से चलता है, कोई किसी तरह से चलता है, और वही चीज़ हमारे अंदर के मार्ग में भी होती है। कोई किसी को इष्ट बना के चलता है, कोई किसी को इष्ट बना के चलता है, लेकिन पहुँचते सब उसी चौराहे पे हैं, परम पिता तक। कुछ लोग नहीं भी पहुँच पाते हैं उसी तरह से, जैसे बाहरी जीवन में कुछ माता पिता अपने बच्चों को वह संस्कार नहीं दे पाते हैं कि वह उनका सुख भोग सके आगे चल के। क्योंकि बच्चे जहाँ दिल से तक पहुँचते हैं तो बहुत से बच्चे अपने माता पिता को ही छोड़ देते हैं। वही तो भगवान को भी तो हम लोग छोड़ देते हैं, जहाँ दिल चलता है तो भगवान को भी छोड़ देते हैं। और बच्चे के लिए जब बच्चा होता है तो माता पिता ही तो उसके भगवान होते हैं, तो वही चीज़ें तो हैं। तो फिर माता पिता को छोड़ देते हैं, कैसे उनसे कितनी दौलत है कैसे खींच ले, तुम जियो या नौकरानी बना के माँ को रख लिए, आदि तमाम चीज़ों को हमने अपने आस पड़ोस में भी देखा है, और तमाम जगहों पे यह बातें अपने परिवार में भी दिखती हैं कि पत्नी के आते ही मार्ग परिवर्तित हो जाता है। अब वो पत्नी के रूप में आए या प्रेमिका के रूप में, लेकिन दोनों के ही आने से जीवन में मार्ग परिवर्तित हो जाता है। यानी जहाँ हम दिल पहुँचे तहाँ हमारा मार्ग परिवर्तित हो जाएगा। इसी कारण हर व्यक्ति को स्वयं निर्णय के लिए प्रभु ने स्वच्छंद किया है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों को नहीं रोक पाते हैं, जब वे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज पहुंच जाते हैं, फिर वे अपने ही मन की करने लगते हैं। फिर माता पिता की पता भी नहीं होता कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बच्चे अच्छे हैं, सही संस्कार समाज में पाए हुए हैं, उनका उठना बैठना अच्छी जगह, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर वे माता पिता को हर चीज़ बताते हैं। और जब ऐसा नहीं होता है तो वे भी माता पिता को बताने की बजाय अपने स्वयं के निर्णय लेके और स्वयं ही उस पथ पे अग्रसर हो जाते हैं, क्योंकि वे
उसी पथ को पसंद करने लगते हैं और उसी पथ के पथिक बनने की चाहत रखते हैं। इसीलिए हमको प्रभु भी कि हाँ, जैसे कि सभी ऋषि मुनि कहते हैं प्रभु हमारे दिमाग को अपने बस में नहीं रखते, तो यह भी तो उसी तरह से है कि माता पिता अपने बच्चे के दिमाग को कभी बस में रखते हैं। अब इसमें एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न किया अभी कुछ समय पहले कि भगवान इतना कष्ट क्यों देते हैं, हम इतना उनको पूजते हैं, इतना उनको करते हैं, फिर वे हम लोगों को वह कष्ट क्यों देते हैं।